सभी को नमस्कार, नमस्ते। आज की क्लास में जैसा कि कल हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने, इतिहास के बारे में जाना था। आज भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। जो पहला लेसन अभी समाप्त नहीं हुआ, पहले लेसन की तरफ देखेंगे कि इतिहास कल क्या जाना था अतीत के बारे में, कि हजारों वर्ष अगर जो बात जाननी हो तो हमें इतिहास का अध्ययन करना होता है। और एक बात और है, अगर जो मन लगा के पढ़ते रहिएगा तो आगे जरूर कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है। पहली बात तो ये है कि जो हिस्ट्री है, जिसे हिस्ट्री बोलते हैं, वो कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, कोई रटने वाला चैप्टर नहीं है। वो एक नाजुक नरम चैप्टर है, जिसे अगर जो ध्यान से पढ़ लिया तो आप दिमाग में घुस जाएगा और किसी को ज्ञान भी दे सकते हो, यानी कि आगे सिलेक्शन भी पा सकते हो कहीं पर भी। अब ज्ञान देने की तो ये बात रही कि आजकल कोई ज्ञान लेने वाला नहीं है, इससे अच्छा अपना ज्ञान बढ़ाओ और अपने से आगे जाओ। सीधी बात तो ये है कि अतीत के बारे में मैंने बताया था। अतीत के बारे में बेटा मैंने बताया था, जो अतीत का अध्ययन, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। सीधी सी बात है, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तुम कहोगे गुरुजी कैसे अतीत का अध्ययन इतिहास कैसे कहलाता है? सीधी सी बात है, अतीत मतलब हजारों वर्ष पहले बीती हुई बात। हजारों वर्ष पहले बीती हुई बात को अगर जो हम जानेंगे तो हम हिस्ट्री को ही पढ़ना होगा, यानी कि हिस्ट्री मतलब इतिहास को ही पढ़ना होगा। सीधी सी बात है। और पुरानी चीजों का अध्ययन, पुरानी चीजों का अध्ययन कहलाता है पुरातत्व। पुरानी चीज, पुरानी चीजों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता। 1 2 टॉपिक हो गई, यानी कि अतीत का अध्ययन बेटा इतिहास कहलाता है। पुरानी चीज यानी कि कोई चीज खोजी है किसी ने भी, तो अब हम बताएंगे किसने किसने कौन सी चीज खोजी है, हम आगे बताएंगे। जब तक ऐसे बताई दे रहे हैं, पुरानी चीजों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। आई बात समझ में? अगर जो हिस्ट्री की बात की जाए कि हिस्ट्री जो होती है ना, हिस्ट्री के जनक कौन थे और हिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, किस लिए जानते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे। आई बात समझ में? हिस्ट्री, अब इसे हम शॉर्ट फॉर्म में इसी को पढ़ लेंगे। अगर जो विस्तार से पढ़ रहे हो तो विस्तार से मैंने पढ़ा दिया। अब शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। देखो, एकदम सरल तरीका बता रहे हैं कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास का अध्ययन अतीत कहलाता है। सीधी सी बात, या अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। सीधी सी बात है। और हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस, 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 हेरोडोटस हैं। आई बात समझ में? और जो पुरातत्व इतिहास के जनक है, पुरातत्व इतिहास के जनक है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड, इतना नाम दिया है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड, जो पुरातत्व इतिहास के जनक है। आई बात समझ में? पुरातत्व इतिहास के जनक हैं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड। और एक बात आपको हम जानकारी की बता दें कि जो इसे याद करेगा, इसे याद करेगा, जो भी इसे याद करेगा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड किसके? पुरातत्व चीजों के जनक है। इन्होंने जिस चीज की खोज की है, पुरातत्व इतिहास के जनक है। कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूड। और ये हिस्ट्री यानी कि ये भी इतिहास के जनक है, ये पुरातत्व इतिहास के जनक है। इतिहास अभी हम आपको पढ़ाएंगे, इतिहास के कई भाग हैं, क्या है उसके बारे में भी पढ़ाएंगे। सीधी सी बात है, अगर जो हमें याद करना है, एच से हेरोडोटस, एच से हेरोडोटस। आई बात समझ में? ये किसके जनक है बेटा? पूरा तत्व इतिहास
के जनक है, के जनक है, पुरातत्व इतिहास के जनक हैं। आई बात समझ में? कितना नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। मैं आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे की जानकारी देखते हैं। अब देखिए कोपेनहेगन में क्या क्या हुआ, कोपेनहेगन कहाँ है, किसकी राजधानी है। कोपेनहेगन भोपाल आपको दिखाएंगे। कोपेनहेगन, 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 कोपेनहेगन में पुरातात्विक म्यूजियम है। क्या है? पुरातात्विक म्यूजियम है, पुरातात्विक म्यूजियम है। कहां पर है बेटा? कोपेनहेगन में पुरातात्विक म्यूजियम है और भोपाल में मानव संग्रहालय, भोपाल में मानव संग्रहालय, भोपाल में मानव संग्रहालय। ये किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन है। ये किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन है। जगह नहीं बच रही है ना। भोपाल में भोपाल मानव संग्रहालय, और ये किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन है। कोपेनहेगन में पुरातात्विक म्यूजियम है, जहां पर पुरानी पुरानी चीजें रखी जाती हैं। म्यूजियम उसे ही तो बोला जाता है, सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। कोपेनहेगन में पुरातात्विक म्यूजियम है और भोपाल मानव संग्रहालय, यानी कि ये किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन है। ये किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन है। रट जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, यही सिर्फ क्लास ध्यान से देखनी है। आई बात समझ में? और इसके बाद इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? वो है भोपाल में। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में बेटा। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। आई बात समझ में? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे क्या कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन में है। सीधी सी बात है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। अब हम इतना तो लिख नहीं सकते कि विस्तार से लिखें, इतना टाइम नॉट अलाउड इज द टाइम, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं है, गर्मी भी ज्यादा पड़ रही है, इसलिए आपको बता रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में कि डेनमार्क की राजधानी है वो कोपेनहेगन में। डेनमार्क की राजधानी। हाँ, अभी मैंने कुछ देर पहले क्या पढ़ाया था कि पुरातात्विक के जनक कौन है? पुरातात्विक के जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट मैंने बताया था। ठीक है, मैंने मान लिया पुरातात्विक के रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है विश्व पुरातात्विक के आर्कियोलॉजिक जनक। विश्व, ये दिख रहा है? ये बताइए, दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, अब देखो, पहली तो बात ये है कि इतना छाप लीजिए, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में और भोपाल में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। और इसके बाद मानव संग्रहालय भोपाल में है, और इसके बाद इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल, और भोपाल मानव संग्रहालय संस्कृति के अधीन। ये किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन। अधीन, अधीन लिख लेना। किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन। किसके अधीन है? संस्कृति के अधीन। और दूसरी बात ये है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। अब सीधी सी बात है, ये भी हमने जानकारी ले ली है, ऊपर से मिटा। अब देखो, अब हम देखेंगे कि विश्व पुरातात्विक के आर्कियोलॉजिक जनक, विश्व पुरातत्व के आर्कियोलॉजी के जनक है। जो विश्व पुरातात्विक आर्कियोलॉजी के जनक है, जो विश्व पुरातात्विक आर्कियोलॉजी के जनक है, वो कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट या रॉबर्ट ब्रूस हुक। हुक कहीं कहा गया, कहीं रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट।
ज्यादातर प्रमाण रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट का मिला है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। पहला क्वेश्चन बन जाता है, विश्व पुरातात्विक आर्कियोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ये भैया पक्का पक्का आने वाला है, ये किसमें, किसी भी एग्जाम में जीएस में फंसने वाला है। विश्व पुरातात्विक आर्कियोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। और भारतीय पुरातात्विक के जनक कौन है? भारतीय पुरातात्विक आर्कियोलॉजी के जनक कौन है? भारतीय पुरातात्विक तत्व के आर्कियोलॉजी के जनक है। कौन है बेटा? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, ये दूसरा क्वेश्चन था। इसका हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक के आर्कियोलॉजी के जनक हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका उत्तर बन गया है, इसका भी उत्तर बन गया है। और 100 में 100% ये फंसने वाला। ये देखो बेटा, सीधी सी बात, मैं अपने तरफ से कह रहा हूं कि विश्व पुरातात्विक अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है ना, भारतीय पुरातात्विक के आर्कियोलॉजी के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। सीधी सी बात है कि ये दोनों क्वेश्चन 100 में से 100 फंसने वाले हैं। 100 में से 100% फंसने वाले हैं। आई बात समझ में? तो इससे अच्छा है इतिहास पढ़ना ना भूले, रसगुल्लों एकदम